वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे, घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की साइंस की बुक। और आज का जो मेरा लेसन का जो आज मेरे लेक्चर का जो मेरा मेन टॉपिक होगा वो है यूनिट नंबर 8। इसके अंदर हमने यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करना है आज। और यूनिट नंबर 8 हमारा है हीट। ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की मालूमात होना ज़रूरी है। बेसिकली हीट क्या होती है? गर्माइश। जब जिस तरह के हमने हर जगह पर पढ़ा कि ही पार्टिकल्स के बारे में, हर चीज़ के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इस लेक्चर के मतलब इस यूनिट के अंदर आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। आप कुछ एटम से रिलेटेड पढ़ेंगे। एटम, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना इस दुनिया में वो एटम होते हैं, ठीक है जी। तो बाकी मैं आपको रीडिंग के साथ साथ ही मैं आपको सारा समझा दूंगी। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 76 और पेज नंबर 77। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब वट यू फील व्हेन यू टच अ हॉट कप ऑफ टी और एन आइस क्यूब रैप्ड इन अ पीस ऑफ पेपर टॉवल। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप कैसा फील करते हो जिस टाइम आप किसी गर्म कप को, चाय के कप को आप हाथ लगाते हैं या ठंडी आइस क्यूब को पकड़ लेते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? यू वुड प्रोबेबली यूज्ड words like hot and cold or temperature and heat to describe it. आप क्या वर्ड्स यूज करते हो? मामा ये बहुत गर्म है, मामा ये बहुत ठंडा है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत गर्म है, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं आप। हॉट, कोल्ड, टेम्परेचर, हीट के वर्ड्स यूज करते हैं। सम पीपल थिंक दैट हीट एंड टेम्परेचर मीन द सेम थिंग। अब कुछ लोग ये भी समझते हैं, उनके जहन में ये होता है कि हीट और टेम्परेचर दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। इन साइंटिफिक लैंग्वेज दे मीन टू डिफरेंट थिंग्स। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें, साइंटिफिक लैंग्वेज जो साइंस हमें बताती है लैंग्वेज, उसके मतलब इन दोनों के दो डिफरेंट चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ दे डिफर फ्रॉम वन अनदर वी नीड टू स्टडी बोथ ऑफ देम। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको समझने के लिए ये किस तरह से ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, हमें इन दोनों को अलग अलग स्टडी करना होगा। तो फिर है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। हर मैटर एटम से बना हुआ होता है। एवरीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब जिस तरह हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो चीज़ जिसका वेट हो और वो एक स्पेस घेर रही हो, एक जगह अपनी जगह मखसूस घेर रही हो, उसको हम मैटर कह देते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब जो मैटर किस चीज़ से बना होता है वो छोटे छोटे इनविजिबल, जो इनविजिबल का मतलब होता है नजर ना आने वाले पार्टिकल से बने होते हैं, जिनको हम एटम कहते हैं। दिस पार्टिकल कीप मूविंग ऑल द टाइम। अब ये पार्टिकल हर वक्त मूव करते रहते हैं, ये कभी स्टॉप नहीं करते, रेस्ट नहीं करते। हाउएवर दे डू नॉट ऑल मूव और वाइब्रेट एट द सेम स्पीड, यानी कि वो ना तो वो मूव करते हैं और ना ही वो वाइब्रेट करते हैं एक ही स्पीड से। सम पार्टिकल मूव फास्टर, कुछ पार्टिकल्स होते हैं बहुत तेज मूव कर रहे होते हैं, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्लोली आहिस्ता आहिस्ता करके मूव कर रहे होते हैं। वी हैव स्टडीड एन ऑब्जेक्ट, इट्स पार्टिकल्स स्टार्ट मूव फास्टर। जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को हीट किया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उस चीज़ के, वो बहुत तेजी से मूव करना शुरू हो जाते हैं। व्हेन वी कूल एन ऑब्जेक्ट इट्स पार्टिकल मूव मोर स्लोली। और जिस समय हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कूल कर देते हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा हो जाता है, कोई भी चीज़ ठंडी हो जाती है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके स्लोली मूव करते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ये देखिए, ये डायग्राम बनी है, इसी से दे देती हूँ। बिफोर हीटिंग एट रूम टेम्परेचर, ये देखिए ये ग्लास है और उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, वाटर, ठीक है, पानी डाला हुआ है। अब ये रूम टेम्परेचर पे पानी है, तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? इसके पार्टिकल्स देखिए स्लोली मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। लेकिन जिस टाइम इन्होंने इसको हीट अप किया, ठीक है,
चूल्हे पे चढ़ाया और उसको गर्म किया तो इसके पार्टिकल्स देखें किस तरह तेजी से मूव कर रहे हैं। फिर आते हैं टेम्परेचर पर। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल। टेम्परेचर मेजर करता है एनर्जी को, किसकी एनर्जी मेजर कर रहा है, पार्टिकल्स की एनर्जी को मेजर करता है। पुट मोर सिंपली, अब इसको और भी आसान बनाते हैं। टेम्परेचर इज हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कितनी ज़्यादा ये चीज़ गर्म है और कितनी ज़्यादा ये चीज़ ठंडी है, वो हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर कभी भी किसी भी चीज़ के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अ कप ऑफ वाटर एंड बकेट ऑफ वाटर कैन हैव द सेम टेम्परेचर। अब इसकी एग्जाम्पल सेंस है कि आपके पास एक कप ऑफ वाटर है, एक गिलास पानी है और साथ ही एक बकेट पानी है, एक टब पानी है, तो दोनों का टेम्परेचर एक ही होगा। टू ऑब्जेक्ट एट द सेम टेम्परेचर कैन बी डिफर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। सेम टेम्परेचर इन दोनों का तो होगा, लेकिन इनका डिफरेंस इनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी में आ जाएगा, हीट एनर्जी में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल फिर आ गई हमारे पास। अ ग्लास ऑफ वाटर इन अ डायरेक्ट सनशाइन, ये डायरेक्ट सूरज के सामने है। अ ग्लास ऑफ वाटर इन अ फ्रीजर कंपैरेटिव टू द रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर में हुआ हुआ है, ये फ्रीजर में ये पड़ा हुआ है ग्लास ऑफ वाटर। The answer of this question you will have to think about moved of particle। अब आपने बताना है कि इन दोनों के पार्टिकल्स किस तरह के होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जवाब भी दे दूंगी। फिर चलते हैं हीट पर। As you know have a good understanding of what temperature is let us know discuss what is heat। अब जैसे आपको पता चल गया कि टेम्परेचर क्या होता है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि टेम्परेचर और हीट दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो आपको टेम्परेचर को तो पता चल गया, लेकिन आपको हीट का नहीं पता चला। तो चलिए अब हीट के बारे में जानते हैं। द हीट एन ऑब्जेक्ट कंटेन इज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इट हैज। हीट क्या है? किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो थर्मल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसको हम हीट कह देंगे। हीट इज द ट्रांसफर और फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि हीट क्या है, वो ट्रांसफर करती है, यानी कि एक जगह से उधर दूसरी जगह जाती है, या फिर फ्लो करती है थर्मल एनर्जी को गर्म चीज से ठंडी चीज में। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम हीट। अब थर्मल एनर्जी को वो एनर्जी है जो कि हीट से निकली है। A cup of hot tea has thermal energy। अब एक कप गर्म कप के पास थर्मल एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल। किस फॉर्म में? कि उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे। सम ऑफ दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द पार्टिकल्स इन अ कोल्ड मिल्क। अब इसकी यही एनर्जी, इनमें से कुछ एनर्जी कोल्ड मिल्क के अंदर, ठंडे दूध के अंदर मिक्स हो जाएगी। दैट यू एड टू मेक द टी कूलर, जो आपने ऐड किया ताकि हमारी टी ठंडी हो जाए, चाय ठंडी हो जाए। तो जी ये था हीट का टॉपिक और टेम्परेचर का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाजत, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।